हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स और डैम्पी पर। तो आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा हमारी क्लास नंबर 30। कक्षा 4 की गणित की क्लास नंबर 30, जिसमें हम सप्ताह 5 का आपका दिवस 6 करेंगे। और दिवस 6 में हर बार क्या करते हैं, जो 1 से लेके 5 तक पढ़ते आए हैं उसे हम 6 में रिवीजन करते हैं, मतलब कि एक प्रकार का टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए उस टेस्ट के लिए आप शुरू हो जाइए। और उसको टेस्ट को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो चलते हैं सप्ताह 5 के दिवस 6 पर। तो क्या कह रहा है आपका दिवस 6, ईंटों से बनी इमारत आपके पाठ का नाम है। तो पहला क्वेश्चन है, ईंट में सतह की कुल संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपका काफी बार आ चुका है। इसमें 6 सतह होती हैं, ये वैसे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं थी। फिर कह रहा है ईंट में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। किनारे भी बेटा काफी बार आ चुके हैं। किनारे में मैं आपको बता देती हूँ ईंट में कितने होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 किनारे तो ये हो गए। फिर आपके इधर के बचते हैं आपके 10 11 12। तो बेटा आपके कितने किनारे होते हैं ईंट में? 4 4 8 8 से 9 10 11 12। हाँ 12 होते हैं। ठीक है, चलिए आप चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ईंट जैसे आकार वाली वस्तु पर घेरा लगाइए। अभी ऐसी तो होती नहीं है ईंट, ऐसी भी नहीं होती, ऐसी भी नहीं होती, ऐसी भी नहीं होती, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। बचे 3। किताब की तरह होती है ईंट। हाँ कुछ कुछ हो सकती है, माचिस की तरह भी हो सकती है। ये एक दवाई का रेफर है शायद, उसकी तरह भी हो सकती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कैसी हो सकती है? इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है ज्यादा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से जो आंसर सही है वो ये है, ये वाला। क्योंकि किताब आपकी थोड़ी अलग है, माचिस आपकी थोड़ी ये भी अलग प्रकार की हो गई। वैसे मुझे माचिस भी लग रहा है ये, लेकिन फिलहाल के लिए यही ठीक है। हम माचिस को भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। ठीक है बेटा, ईंट के आकार की जैसी कौन सी लग रही है। ठीक है बेटा, चलिए इतने हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ईंट का चित्र बनाइए जिसमें उसकी 3 सतह दिखाई दें। चलिए, तो पहली सतह ये रही, और दूसरी सतह ये रही, और तीसरी सतह ये रही। बन गई हमारी ईंट। कितनी जल्दी बन गई है ना। कुछ भी किया हमने? कुछ भी नहीं किया। चलिए देखिए, 3 सतह दिखानी है ना, तीनों सतह आप सबको दिख गई होंगी। देखिए कौन कौन सी है। एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। 3 सतह दिखा दी। और 3 से ज्यादा तो नहीं दिखा सकते हैं ना बेटा। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। सही जोड़ी मिलाइए। तो मिला देते हैं भाई। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये कैसा है? त्रिभुज। ये कैसा है आपका? त्रिभुज के आकार का। त्रिभुज कहाँ है? ये रहा। फिर ये क्या है आपका? ये चौकोर है। चौकोर कहाँ है? ये रहा। ये चूड़ियां कैसी है आपकी? गोल गोल ये रही। और ये किताब आपकी कैसी है? ये रही ऐसी, डायमेंशियल है। ठीक है बेटा, हो गया आप सबका इतना। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो छठा क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई दीवार में कुछ चीटों में लाल रंग भरते हुए जाली का ऐसा पैटर्न बनाइए कि जालियों में आयत के आकार जैसी आकृतियां नजर आए। मतलब क्या रहा, कह रहा है वो आयत के जैसी आकृति नजर आए। तो बेटा इसमें आयत जैसी जो जो दिखाई दे रही है उनको बना भर लो। जैसे हमने पहले वर्ग के, हमने आप पहले किया था उसमें वर्ग के जैसे आकृति दिखाई दे रही थी, इसमें कैसी दिखाई देनी चाहिए? आयत के जैसी। ठीक है, तो इसमें हम देखो किस तरीके से बना सकते हैं। इससे पहले आप मान लीजिए इसे भर लो, इसे भर लिया, इसे भर लिया, है ना, और इसे भर लिया, इसे भर लिया, इसे भर लिया, मतलब जो आपका मन करे वो भर लिया। काफी तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसको बना दूं, मानो मैंने यहाँ पे भर लेती हूँ इसको, है ना। फिर इसको मैं यहाँ पे भर लेती हूँ। नहीं ऐसे नहीं होगा। पहले जैसे मानो मैंने इसको भर लिया, ठीक है, फिर मैंने इसको भर लिया और इधर इसको भर लिया।
फिर इसको इधर भर लेते हैं, इसको इधर भर लेते हैं, इसको भर लेते हैं इधर, इसको भर लेते हैं, इसको बीच में भर देते हैं, इसको यहाँ भर देते हैं, इसको इधर भर लेते हैं। मतलब आपको ऐसे दिखाई दे जाली प्रकार का, है ना। चलिए, हो गया बेटा इतना सब कुछ। इस तरीके से हम इसको भर सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आप सबने भर लिया होगा, आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है तो आप वैसे भी भर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने करा है वही करना है। ठीक है, चलिए बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह हमको संख्या दी है, बोला पहले की संख्या बताओ और बाद की संख्या बताओ। तो हमेशा याद रखना बेटा, अगर आपको नहीं समझ में आता है क्या करना है, तो पहले की संख्या में तो क्या करना है, एक घटा देना है और बाद की संख्या में एक जोड़ देना है। ठीक है, तो मैं इसमें से एक घटा देती हूं। अगर मैं इसमें से एक घटा दूं तो क्या आएगा, 9 में से एक गया 8, 9 9 9 9। ठीक है, तो 9 9 9 9 8। अगर मैं इसमें एक जोड़ देती, अगर मैं इसमें एक जोड़ देती तो क्या आता, वो ये पूछ रहा है। बाद की संख्या में क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए हम इसमें एक जोड़ देते हैं। 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, फिर 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, फिर 9 और 1 10। मतलब क्या आ जाता हमारा, 1 लाख। ठीक है बेटा, याद रहेगा। अगर पहले की संख्या पूछे तो एक घटा दो और बाद की संख्या पूछे तो एक जोड़ दो। ठीक है बेटा, चलिए अब हम चलते हैं ख। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। 60,000 और 10,000, ये 60,000 और ये 10,000। जोड़ दो दोनों को, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 6 और 1 7। कितना है बेटा, 70,000। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर ग पर। तो ये वाला क्या कह रहा है, इन सबको जोड़ना है। पहले तो क्या दे रखा है, 80,000, फिर 5,000, फिर 200, फिर 30 और फिर 4। चलिए भाई, तो इस लाइन में क्या है, सब जीरो है, सिर्फ 4 है। इस लाइन में सिर्फ 3 है, इस लाइन में सिर्फ 2 है, इस लाइन में सिर्फ 5 है और फिर यहाँ पे बचा सिर्फ 8। तो क्या हो गया, ये 85,234। यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 1 लाख को कैसे लिखेंगे। तो बेटा और तो आगे कुछ दिया नहीं है, तो सबको जीरो लगा देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सबकी 0 0 लगाते चलेंगे। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख के लिए इसने क्या बोला, 1, तो 1 लाख। ये हो गया 1 लाख, है ना बेटा, कितना इजी है। ठीक है, चलें तो अब हम अगले क्वेश्चन पर अपने, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 1,000 ईंट की कीमत 4,000 रुपए है, 3,000 ईंट की कीमत ज्ञात कीजिए। तो पहले बेटा 1,000 ईंट की कीमत दी है, कितनी दी है, 1,000 ईंट की कीमत। 1,000 ईंट की कीमत कितनी दी है, 4,000। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले हम क्या करेंगे, एक ईंट की कीमत निकालेंगे। तो आप निकाल लो पहले, एक ईंट की कीमत। तो हम पहले एक ईंट की कीमत निकालेंगे। तो 4,000 बटे 1,000, 1,000 का 4,000 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 रुपए। क्या आएगा बेटा, 4 रुपए। ठीक है, चलिए फिर अब क्या पूछा है, फिर पूछा है उसने 3,000 ईंट की कीमत। तो मैं इसको यहाँ नीचे लिख देती हूँ, मेरा आ नहीं रहा। तो 3,000 ईंट की कीमत बराबर 4 गुणा 3,000, है ना। 4 की 3,000 में गुणा कर दो, 4 3 12,000, तो 12,000 रुपए। ठीक है बेटा, देखो 1,000 ईंट की कीमत कितनी थी, 4,000 रुपए। तो एक ईंट की कीमत कितनी हो गई, 4,000 का 1,000 से भाग कर दिया, मतलब एक ईंट 4 रुपए की है। जब एक ईंट 4 रुपए की तो 3,000 ईंट कितने की आएंगी, तो 3,000 गुणा 4 मतलब कि 12,000 रुपए की आएंगी। ठीक है बेटा, ये हो गया होगा आपका। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10।
चलिए, 1000 ईंट की कीमत 6000 है, तो एक ईंट की कीमत बतानी है। ये तो और भी सरल है। 1000 ईंट की कीमत दे रखी है। 1000 ईंट की कीमत कितनी है बेटा? 6000 रुपये। ठीक है, उससे पूछ क्या रहा है वो? एक ईंट की कीमत। और वैसे भी हम पहले एक ईंट की कीमत निकालते हैं, तो एक ईंट की कीमत बराबर 6000/1000, मतलब कि 6 रुपये। ठीक है बेटा, तो एक ईंट कितने की आएगी हमारी? 6 रुपये की। चलिए बेटा, आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा, ये हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP। आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चाहे वो कहीं भी रहते हो, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, कहीं भी, क्योंकि सबके पास यही किताब है। ठीक है, तो उनको भी भेज दीजिए ये लिंक कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, उनको भी बता दीजिए तो वो भी अपनी वर्कबुक भर सकें। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे आप कमेंट पे थैंक यू भी बोल सकते हैं, या अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि मैम हमको ये प्रॉब्लम है या ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो हम जो है ना उस क्वेश्चन को आपको बता देंगे। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।